हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आप सभी लोग, मुझे आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हालांकि आज बात करते हुए मुझे बहुत गंदा थोड़ा सा फील हो रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे आज की समाज में कैसी विचारधारा का उद्दीपन हो चुका है। लोगों की मानसिकता वैचारिक पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कौन सी विचारधारा है, किस तरफ हमारा समाज चला जा रहा है। और जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छी शिक्षा से अच्छे विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग वेल ट्रेंड हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, लेकिन समाज को कोई आईना नहीं दिखा रहा है। समाज को इस समय हमारी ज़रूरत है एक अच्छे विचारों की, जिससे कि समाज हमारा एक समाज नहीं, अभी तो हमारा देश भी एक नए उत्थान की तरफ चल सके, एक नया मोड़, नया रास्ता ले सके, जिससे कि हम आज निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं। जैसा कि आप समाज में देख पा रहे होंगे कि इस समय एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है कि लोगों के मत जो है, विचार सिर्फ यहाँ तक सीमित हो गए हैं कि लोग आज के टाइम पर सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली प्रायोरिटी अपने धर्म को दे रहे हैं। और जबकि हमारे भारतीय संविधान में ये लिखा है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस भारत देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने अपना रक्त, लहू, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें एक ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश सौंपा, ऐसी बागडोर हम लोगों के हाथों में सौंपी कि हम आज अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम लाचार हैं, कमज़ोर हैं, सताए जा रहे हैं। लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, वो इनके गुलाम ना बन सके, इनकी जंजीरों में ना जकड़े जाएं, इसलिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने जी जान की कोई फिक्र न की, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ जैसे बन सका वैसे गए। और आज हमारा समाज उनके बलिदान को, उनके सर्वस्व योगदान को इस दिशा में ले जा रहा है। ये देखते हुए, ये कहते हुए हमें बेहद शर्म फील हो रहा है कि हम ऐसे राष्ट्र से आते हैं, ऐसे राष्ट्र में हैं। इस समय जो हमारा राष्ट्र, हमारा देश सिर्फ एक जो है क्रांति की समझो भावना ले रहा है, कि सिर्फ एक वो रीजन है, सिर्फ लोगों के वैचारिक मत जो है वो धर्म की ओर अग्रसित प्रेरित हो रहे हैं। और ये आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा जो देश है वो एक घर है, एक घर है। अगर घर में फूट पड़ जाएगी ना, ऐसा मैंने पढ़ा है, जगत में घर की फूट बुरी, घर की फूट सबसे बुरी होती है। अगर अपने घर की जो फूट है ना, उसका फायदा अदर लोग उठाते हैं, दूसरे लोग उठाते हैं। तो ये हमारा देश, राष्ट्र एक घर है, घर के हम सभी मेंबर हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में ये एक घर के सदस्य हैं हम लोग। अगर हमारे अंदर फूट पड़ जाएगी ना, तो इसका अदर कंट्रीज वाले फायदा उठाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लंका का सर्वस्व विनाश हुआ सिर्फ घर की फूट की वजह से, वैचारिक मतभेद हुआ, विभीषण जो है तो उसका लंका का पूरा विनाश हुआ। तो ऐसा आप सभी लोग मत करिए।
जिससे कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारे भारत माता का आंचल तो कमज़ोर होता जा रहा है और होता रहे। हम आपस में फूट डालने में आनंदित होते रहें और दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते रहें। तो आप सभी लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं। आप सभी लोग इस पॉइंट पर बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण कीजिए और ये सोचिए, ये विचार करिए कि हमें आज किस विचारधारा की ज़रूरत है कि जिससे कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक उत्थान की, एक नए रास्ते की तरफ अग्रसित हो, कि जिससे कि हमारी जो महान विभूतियों ने, महान हस्तियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि प्रकार के जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वीर ऊधम सिंह, आज उनको वो भी देख रहे होंगे कि ये अपने मन में ये पश्चाताप कर रहे होंगे कि हमारा ये योगदान, जो हमने ये अपना सर्वस्व न्यौछावर बलिदान दिया, तो आज ये मतलब गलत फील हो रहा होगा उनको, हमने वो गलत बलिदान दिया। वो सपनों में सोच रहे होंगे कि हमने इस दिन को देखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, अपना बलिदान इसलिए हमने किया था कि आने वाली जो हमारे पीढ़ियां हैं वो भारत माता के आंचल को नीलाम कर सकें, कमजोर कर सकें, लाचार कर सकें, सिर्फ एक बात की वजह से, कि सिर्फ धर्म की वजह से, एक गलती की वजह से ना जाने कितने नुकसान हो सकते हैं, ना जाने एक बात की वजह से पता नहीं कई चीज़ों का जो रिलेशन होता है ना, नष्ट हो सकता है। और बाकी अदर बहुत सारा जो है रीजन है नष्ट हो सकता है, क्योंकि आर्थिक कमज़ोर हो रहे हैं हम, और भी रीजन बहुत सारे होंगे कि दूसरे देश हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लोहा गर्म हो और गर्म होते ही हम हथौड़ा मार दें, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैंने ये अपने विचार थोड़ा सा कोशिश किया है, प्रयास किया है कि अपनी भारत माता को, लाल जो हम हैं, भारत माता के सच्चे वीर योद्धा हैं, तो इन भारत माता को यश, गौरव, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा ये सब ऊपर उठाना है, ये हम सभी का कर्तव्य है। और मेरे इन प्रयासों से अगर किसी भी प्रकार से आपकी जो है भावना को ठेस पहुंचा हो, किसी भी प्रकार से आपको मेरे इन विचारों से क्षति हुई हो, तो प्लीज़ अपने भारत, अपना भाई, अपने भारत देश का जो घर है उसका एक छोटा सा मेंबर, सदस्य समझ करके हमें एक विचार देने की कोशिश करें कि हाँ, ये यूथ जो है ना, ये यूथ ही अब डायरेक्शन दे सकता है। तो यूथ को आना पड़ेगा ना, ऐसे नौजवानों को आना पड़ेगा। अब हमारे भारत देश को नौजवानों की ज़रूरत है, और नौजवानों के साथ साथ अच्छे विचारों की भी ज़रूरत है, जो जिनमें अच्छे विचारों की क्रांति हो, जिससे कि हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके। तो भारत माता की जय। अगर मेरे इन प्रयासों से, मेरे इन कोशिश से अगर किसी भी प्रकार की किसी भाई बहन बंधु को कोई भावना का ठेस आहत पहुंचा हो, उसके लिए क्षमा। बट मैं ये ज़रूर कहता हूं कि आपसे, आप इस पॉइंट पर एक बार ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा और इस पर गहनता के साथ विश्लेषण कीजिएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय मातरम।